नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे स्टॉक के आइडियाज। आज हम एक ऐसी बैंक देखने वाले हैं जो ऑलमोस्ट अभी अगर हम देखने जाएं तो 70-80 साल पुरानी है। बट अगर थोड़ा सा और बैक ट्रैक करें तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी बैंक है ये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पब्लिक सेक्टर बैंक है ये। एंड वंडरफुल परफॉर्मेंस है इसका पिछले कई सालों से। ये साल में मैंने कुछ आंकड़े पढ़े, मार्च 2025 में इसने ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है बुक्स में। बॉस, दिस इज अल्टीमेट, है ना गाइस। ये बैंक चूज करने का कारण क्या है? आज के सेशन में हम ये बैंक क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और ये जो स्टॉक है ऑल टाइम हाई के आसपास है। ओके, मतलब वहाँ से भी ऑल टाइम हाई के आसपास, मतलब अगर मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट स्टिल 6-7% उसके लो पे चल रहा है। ऑलमोस्ट अभी समझ लीजिए 6-7% भी नहीं है, 9% के आसपास, 10% के आसपास ये स्टॉक उस ऑल टाइम हाई से लो चल रहा है। आज का प्राइस अगर देखने जाए, मैं आज 8 जून 2025 पे बात कर रहा हूँ और आज है रविवार। शुक्रवार का प्राइस अगर देखें हम तो ऑलमोस्ट 813 के आसपास इसका प्राइस था, है ना। और इसका ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट 900 के आसपास। अभी जो रिसेंटली हुआ था लास्ट ईयर सितंबर के आसपास 900 के आसपास का उसका हाई है। तो ऑलमोस्ट 10%, 9-10% के आसपास अभी भी इस स्टॉक को चलना बाकी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और ये बैंक निफ्टी का ये बहुत ही बड़ा मूवर कह सकते हैं। ओके, अम, इसका भी एक बहुत ही अच्छा हिस्सा है बैंक निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और बहुत सारी बैंक्स अच्छे अच्छे लेवल्स पे आ रही है, आईसीआईसीआई बैंक ले लो, एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसीआई के साथ हम अलग दूसरा बैंक देखें तो एक्सिस बैंक भी है ना। कुछ कुछ ये जो टॉप बैंक्स है अगर वो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है तो स्वाभाविक है कि ये बैंक को भी ऊपर की तरफ ही चलना है, नीचे की तरफ ये आने वाला नहीं है। तो क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? ओके, बैंक निफ्टी के साथ मैंने निफ्टी का भी चार्ट देखा। निफ्टी 25,000 के आसपास तो आज स्ट्रगल कर रहा है, पर जो ये वीक की क्लोजिंग थी बहुत ही बढ़िया सी क्लोजिंग थी, है उसने 25,000 प्लस। और मुझे लगता है शायद आने वाले दिनों में 25,000 प्लस को भी ये क्रॉस करके आगे की तरफ, ऊपर की तरफ निफ्टी चलना चालू करेगा। एंड अगर सब सही रहा तो क्या पता दिसंबर के पहले हम लोग निफ्टी को 27,000 के ऊपर हम लोग देखना चालू करें, ट्रेडिंग देख शायद वहाँ के ऊपर ऊपर के लेवल्स पे हो। सो इन एंड ऑल मुझे लगता है दो तीन चीज़ें। एक तो निफ्टी की पॉजिटिव मूवमेंट्स, बट अपार्ट फ्रॉम निफ्टी, बैंक निफ्टी जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, दैट्स अ पॉजिटिव स्टाफ। और अभी ये एक जो स्टॉक है एसबीआई, जो मार्च में उसने 80,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हमें दिखाया है। सो ऑल टू ऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं इस बैंक के लिए। और मैंने चार्ट भी देखा है वीकली टाइम फ्रेम पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपके साथ शेयर करूँगा। 2 मिनट की बात करेंगे उस चार्ट पे। एंड देन आप आपके फिनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, सेबी रजिस्टर्ड किसी भी ब्रोकर से बात कीजिए कि मैं इस स्टॉक के बारे में क्या कर सकता हूँ। आप उसको लेना पसंद करोगे या आप फ़िलहाल साइडवेज पे रहना चाहते हो और बाद में कोई डिप आए तभी लेना चाहते हो, आप मुझे ये सब राय ले सकते हो। चलिए आइए क्विकली एसबीआई का चार्ट देखते हैं। पहले से मैंने खोल के रखा है एसबीआई का चार्ट और मैंने एक लेवल मार्क करके रखा है यहाँ पे, जो है ऑलमोस्ट समझ लीजिए उसका 670-660 के आसपास का ये एक लेवल है, जहाँ पे से वो रिवर्स हुआ है। ये उसकी डिमांड जोन है गाइस, मैं जो मार्क कर रहा हूँ ये उसकी डिमांड जोन है। और फिर उस डिमांड जोन मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट ये फरवरी 2024 में ये स्टॉक था 660 के आसपास। और फिर जून 2024 में ये स्टॉक ने ऑल टाइम हाई किया विच इज ऑलमोस्ट 894 के आसपास, है ना। और फिर एक प्रयास और उसने ट्राई की थी जुलाई 2024 में,
880 के आसपास का उसका हाई था, और उसके बाद से फिर वो स्टॉक में उस लेवल पे कभी नहीं आया। तो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हम देखेंगे, अगर ये स्टॉक समझ लीजिए 860 870 के आसपास अगर आएगा, तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हम उस लेवल को देखेंगे इस स्टॉक में। तो अगर ये आप देखें तो 660 के आसपास का उसने एक बेस बना दिया, 660 670 के आसपास का उसने एक बेस बना दिया, और वहाँ से वो रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, उसने एक रिवर्सल टेस्टिंग भी किया हुआ है, रीटेस्ट किया हुआ था अपने फॉल को, और फिर वहाँ से ये हर हफ्ते का उसका एक पिछले 1.5 महीने का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 से 1.5 महीने का चार्ट कंसोलिडेट हुआ होता हुआ नज़र आ रहा है। और एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 21M और 51M दोनों के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो ग्रीन लाइन है और ऑरेंज लाइन है, दे आर 21 एंड 50। ओके, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी के लिए तो फिलहाल ये एक जो उसका लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस है जो ऑलमोस्ट है लेवल्स उसके 850 के आसपास। तो 850 पहला एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे स्ट्रगल करेगा ये स्टॉक, और उसके बाद फिर उसका एक लेवल आ जाएगा जो उसका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है, नियर टू ऑल टाइम हाई है। ये वाला जो एक लेवल है उसका, ये वाला जो उसका लेवल है गाइस, ओके, तो ये वाला लेवल जो है, ओके, 876 के आसपास वो नेक्स्ट लेवल है। वो क्या कहते हैं, वो ऑल टाइम हाई की तरफ वाला लेवल है, ऑल टाइम हाई की वाला रेजिस्टेंस है, जो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी थोड़ा ये स्टॉक रुकेगा। पर आम, हाँ, रुकेगा, पर जिस हिसाब से मार्केट मूव हो रहा है, जिस हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी मूव हो रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं मार्केट्स में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर हम इस स्टॉक को शायद 900 प्लस ट्रेड करता हुआ दिखे। आज का जो भाव है 813, और अगर 900 प्लस भी होता है तो विच इज़ ऑलमोस्ट 10% के आसपास हमें रिटर्न्स मिल सकते हैं। कितने महीने तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई अगर 3 से 6 महीने के अंदर अगर हमें दे देता है, दिवाली के आसपास या उसके दिसंबर के आसपास 6-7 महीने के अंदर, तो पॉसिबल है कि शायद हम ये स्टॉक SBI भी ऑल टाइम हाई के आसपास हमें दिखे, या उसके ऊपर भी ट्रेड करता हुआ नज़र आए। तो फॉर नाउ मुझे लगता है बहुत सारे कुछ अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं। स्टॉक थोड़ा यहाँ पे रुकेगा, पर स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है मुझे, और अगर अच्छी स्ट्रेंथ हो स्टॉक में तो चांसेस बहुत हाई है वो स्टॉक ब्रेकआउट देगा देगा और देगा। ठीक है, पर ये स्टॉक में निवेश करने से पहले प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उनकी सलाह लीजिए, और अगर निवेश करने के लिए वो कहे तो प्लीज़ मुझे लगता है कि निवेश करना चाहिए। हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक है ये, और कुछ बुराई नहीं है इस बैंक में, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है ये। ओके, थैंक यू गाइस। आप कमेंट करके मुझे बताइए आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है, आपको कौन से स्टॉक के बारे में व्यूज़ चाहिए। मैं मेरे व्यूज़ शेयर करने का ज़रूर ट्राई करूँगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। प्लीज़ अगर कोई भी स्टॉक बाय करना हो, सेल करना हो, तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, उनकी सलाह लीजिए, उनकी राय लीजिए, और फिर किसी भी स्टॉक में निवेश कीजिए। राइट, थैंक यू गाइस, मिलते हैं बाद किसी और एक नए स्टॉक के साथ। चलो।